ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 13 फरवरी 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, विदेही बन बाप को याद करो, स्वधर्म में टिको तो ताकत मिलेगी, खुशी और तंदुरुस्ती भी रहेगी, बैटरी फुल होती जाएगी। विदेही बन करके बाबा को याद करो, स्वधर्म में टिको तो ताकत मिलेगी, खुशी और तंदुरुस्ती भी रहेगी और बैटरी फुल होती जाएगी। कितने फायदे हैं याद के। बाबा ने प्रश्न पूछा, ड्रामा की किस नूंद को जानने के कारण तुम बच्चे सदा अचल रहते हो? तो बाबा ने उत्तर में कहा, तुम जानते हो ये बॉम्ब्स आदि जो बने हैं ये छूटने हैं ज़रूर। विनाश होगा तब तो हमारी नई दुनिया आएगी ना। ये ड्रामा की अनादि नोंद है, मरना तो सबको है। तुम्हें खुशी है कि हम ये पुराना शरीर छोड़ राजाई में जन्म लेंगे। तुम ड्रामा को साक्षी होकर देखते हो। इसमें हिलने की बात नहीं है, रोने की भी कोई दरकार नहीं है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, ये जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था उसको हिंदू धर्म में क्यों लाया, कारण निकालना चाहिए। पहले तो आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था, फिर जब विकारी हुए तो अपने को देवता तो कह नहीं सकते थे, तो अपने को आदि सनातन देवी देवता के बदले आदि सनातन हिंदू कह दिया है। आदि सनातन अक्षर भी रखा है, फिर सिर्फ देवता बदली कर हिंदू रख दिया है। उस समय इस्लामी आए तो उन बाहर वालों ने आकर हिंदू धर्म नाम रख दिया। पहले हिंदुस्तान नाम भी नहीं था। तो आदि सनातन हिंदू देवता धर्म वाले ही समझने चाहिए, वो अक्सर करके धर्मात्मा होते हैं।
सभी सनातनी नहीं हैं, जो पीछे आए हैं उनको आदि सनातनी नहीं कहेंगे। हिंदुओं में भी पीछे आने वाले भी होंगे। आदि सनातन हिंदुओं को बताना चाहिए कि तुम आदि सनातन देवता कि तुम्हारा आदि सनातन देवता धर्म था, तुम ही सतो प्रधान आदि सनातन थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते क्या हुआ? तमो प्रधान बन गए। अब फिर याद की यात्रा से सतो प्रधान बनो। उन्हों को ये दवाई अच्छी लगेगी। बाबा सर्जन है ना, जिन्हों को ये दवाई अच्छी लगती है उन्हों को देनी चाहिए। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे उन्हों को स्मृति दिलानी चाहिए। जैसे तुम बच्चों को स्मृति आई है, बाबा ने समझाया है कैसे तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो। अब फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तुम बच्चे सतो प्रधान बन रहे हो। कैसे बन रहे हो? याद की यात्रा से। जो आदि सनातन हिंदू होंगे वही असुल देवी देवता होंगे और वही देवताओं को पूजने वाले भी होंगे। देवी देवताओं को प्यार भी वही करने वाले हैं, मंदिरों में जाके पूजा भी वही करने वाले हैं। उसमें भी जो शिव के या लक्ष्मी नारायण के या राधे कृष्ण सीता राम आदि के भक्त हैं वो देवता घराने के हैं। अब स्मृति आई है जो सूर्यवंशी व चंद्रवंशी बनते हैं, तो ऐसे भक्तों को ढूंढना चाहिए। हमारे यहाँ पे ऐसे 10 लोग हैं जो अभी कोर्स कर रहे हैं, लक्ष्मी नारायण को मानने वाले। लक्ष्मी नारायण उन्हों का इष्ट देव है। उनसे फॉर्म भराना चाहिए जो समझने के लिए आते हैं। मुख्य सेंटर्स पर फॉर्म भराने के लिए ज़रूर होने चाहिए। जो भी आए उनको लेसन तो शुरू से देंगे। पहली मुख्य बात है जो बाप को नहीं जानते उनको समझाना पड़ता है। तुम अपने बड़े बाप को भी नहीं जानते हो, तुम असल में पारलौकिक बाप के हो। यहाँ आकर लौकिक के बने हो। तुम अपने पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। वहाँ ये अनेक धर्म होते ही नहीं है, तो फॉर्म जो भरते उस समय उस पर ही सारा मतदार होना चाहिए। कोई बच्चे भले समझाते बहुत अच्छा है परंतु योग नहीं है। अशरीरी बन बाप को याद करें वो नहीं है। याद में ठहर नहीं सकते। भले समझते हैं हम अच्छा समझाते हैं, म्यूजियम आदि भी खोलते हैं, परंतु याद बहुत कम करते। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहें, इसमें ही मेहनत है। बाप वार्निंग देते हैं, ऐसा मत समझो कि हम तो बहुत अच्छा कन्विंस कर सकते हैं। होता है ना कईयों को कि हम बहुत अच्छा समझा लेते, तो उस चीज़ का भी अभिमान नहीं होना चाहिए। बाबा कहते परंतु इससे फ़ायदा क्या है? चलो सुदर्शन चक्रधारी बन गए, परंतु इसमें तो विदेही बनना है। कर्म करते अपने को आत्मा समझना है। आत्मा इस शरीर द्वारा कर्तव्य करती है, ये भी याद करना नहीं आता है, ख्याल में भी नहीं आता है। उनको कहेंगे बुद्धू। बाप को याद नहीं कर सकते, सर्विस करने की ताकत नहीं है। याद बिगर आत्मा में ताकत कहाँ से आएंगी? बैटरी कैसे भरे? चलते चलते खड़ी हो जाएगी, ताकत नहीं रहेगी। कहा जाता है रिलीजन इज माइट, धर्म में ताकत है, शक्ति है। आत्मा स्वधर्म में टिके तब ताकत मिले। बहुत हैं जिनको बाप को याद करना नहीं आता है, शक्ल से ही पता पड़ जाता है। योग करने वाले और नहीं करने वाले बाबा कहते ऐसे पता चल जाता है। और सब याद आएगा, बाबा की याद नहीं ठहरेगी। योग से ही बल मिलेगा, याद से बड़ी खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी। फिर दूसरे जन्म में भी शरीर ऐसा तेजस्वी मिलेगा। आत्मा प्योर तो शरीर भी प्योर मिलेगा। कहेंगे ये 24 कैरेट गोल्ड हैं, तो 24 कैरेट जेवर है। इस समय सब 9 कैरेट बन गए हैं। सतो प्रधान को 24 कैरेट कहेंगे, सतो को 22 कहेंगे। ये बड़ी समझने की बात है।
बाबा समझाते हैं, पहले तो फॉर्म भराना है तो पता पड़े कहाँ तक रिस्पॉन्स करते हैं, कितनी धारणा की है। फिर ये भी आता है कि याद की यात्रा में रहते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान याद की यात्रा से बनना है। वो है भक्ति की जिस्मानी यात्राएं और ये है रूहानी यात्रा। ये रूह यात्रा करती है, उसमें रूह और जिस्म दोनों ही यात्रा करते हैं। पतित पावन बाप को याद करने से ही आत्मा में तेज आता है, चमक आती है। कोई जिज्ञासु को जलवा आदि दिखाना है तो बाबा की प्रवेशता भी हो जाती है। माँ बाप दोनों ही मदद करते हैं, कहीं नॉलेज की कहीं योग की। देखो और अगर फिर हम ये अभिमान में आए कि देखो मैंने कितना अच्छा समझा दिया, नहीं, बाबा किसी सामने वाली आत्मा को उठाना होता है तो बाबा की बहुत मदद रहती है। बाप तो सदा विदेही है, शरीर का भान है ही नहीं, तो बाप दोनों ताकत की मदद दे सकते हैं। योग नहीं होगा तो ताकत मिलेगी कहाँ से। समझा जाता है ये योगी है या ज्ञानी है। योग के लिए दिन प्रतिदिन नई बातें भी समझाते हैं। आगे थोड़ी ये समझाते थे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अब बाबा जोर से उठाते हैं जिससे भाई बहन का संबंध भी हट जाए, सिर्फ भाई भाई की दृष्टि रह जाए। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये बहुत ऊंची दृष्टि है। अंत तक ये पुरुषार्थ चलना है। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब ये शरीर छोड़ देंगे, इसलिए जितना हो सके पुरुषार्थ को बढ़ाना है। बूढ़ों के लिए और ही सहज है। अब हमको वापस ज़रूर जाना है। जवानों को भी कभी ऐसे ख्यालात नहीं आएंगे। बूढ़े वानप्रस्थी रहते हैं, समझा जाता है वापस जाना है, तो ये सब ज्ञान की बातें समझनी है। झाड़ की वृद्धि भी होती रहती है, वृद्धि होते होते सारा झाड़ तैयार हो जाएगा। कांटों को बदलकर नया छोटा फूलों का झाड़ बनना है। नया बनकर फिर पुराना होता है। पहले झाड़ छोटा होगा फिर बढ़ता जाएगा। पहले थोड़ी आत्माएं होंगी फिर और वृद्धि होती जाएंगी। वृद्धि होते होते पिछाड़ी में फिर कांटे बन जाते हैं, फिर बुराइयों से भर जाते, देह अभिमान में आ जाते हैं, फिर दुख देने लगते हैं, कांटे बन जाते हैं। पहले होते हैं फूल, फिर नाम ही है स्वर्ग, फिर बाद में वो खुशबू वो ताकत नहीं रहती है। कांटे में खुशबू नहीं होती है, हल्के हल्के फूलों में भी खुशबू नहीं होती है। बाप बागवान भी है तो खिवैया भी है, सबकी नाव पार करते हैं। नाव पार कैसे करते हैं, कहाँ ले जाते हैं, ये भी जो सयाने बच्चे हैं वो समझ सकते हैं। जो समझते नहीं हैं वो पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं। नंबरवार तो होते हैं ना, कोई कोई एरोप्लेन तो आवाज़ से भी तीखा जाता है। आत्मा कैसे भागती है ये भी किसी को पता नहीं है। आत्मा तो रॉकेट से भी तीखी जाती है। आत्मा जैसी तीखी और कोई भी चीज़ नहीं होती है। उन रॉकेट आदि में ऐसी कोई चीज़ डालते हैं जो जल्दी उड़ाकर ले जाते हैं। विनाश के लिए कितना बारूद आदि तैयार करते हैं। स्टीमर एरोप्लेन में भी बॉम्ब्स ले जाते हैं। आजकल पूरी तैयारी रखते हैं। अखबारों में लिखते हैं, ऐसे नहीं कह सकते कि बॉम्ब्स काम में नहीं लाएंगे, हो सकता है बॉम्ब्स चला दें, ऐसे कहते रहते हैं। ये सब तैयारियां हो रही। विनाश तो ज़रूर होना है। फिर बाबा ने कहा बॉम्ब्स ना छूटे, विनाश ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। तुम्हारे लिए नई दुनिया ज़रूर चाहिए। ये ड्रामा में नूंद है, इसलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा मीरुआ मौत मलुक का शिकार, ड्रामा अनुसार सबको मरना ही है। तुम बच्चों को ड्रामा का ज्ञान होने के कारण तुम हिलते नहीं हो, साक्षी होकर देखते हो। रोने आदि की भी दरकार नहीं है। समय पर शरीर तो छोड़ना ही होता है। तुम्हारी आत्मा जानती है हम दूसरा जन्म राजाई में लेंगे, मैं राजकुमार बनूंगा। आत्मा को पता है तब तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सर्प में भी आत्मा है ना, कहेंगे हम एक खाल छोड़ दूसरा लेती हैं।
कभी तो वो भी शरीर छोड़ेंगे, फिर बच्चा बनेंगे। बच्चे तो पैदा होते हैं ना, पुनर्जन्म तो सबको लेना है। ये सब विचार सागर मंथन करना होता है। सब में मुख्य बात है, बाप को बहुत प्यार से याद करना है। जैसे बच्चे माँ बाप को एकदम चटक जाते हैं, वैसे बहुत प्यार से बुद्धि योग द्वारा बाप को एकदम चटक जाना चाहिए। अपने को देखना भी है कि हम कितनी धारणा कर रहे हैं। नारद का मिसाल देते हैं, भक्त जब तक ज्ञान ना उठाएं तब तक देवता बन ना सके। यह सिर्फ लक्ष्मी नारायण को वरने की बात नहीं है, ये तो समझने की बात है। तुम बच्चे समझते हो, जब हम सतो प्रधान थे तो विश्व पर राज्य करते थे। अब फिर सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करना है। ये मेहनत कल्प कल्प तुम यथा योग्य यथा शक्ति करते ही आए हो। हर एक समझ सकते हैं हम कहाँ तक किसको समझा सकते हैं। देह अभिमान से हम कहाँ तक निकलते जा रहे हैं। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, मैं आत्मा इनसे काम लेती हूँ, ये मेरे ऑर्गन्स हैं। हम सब पार्टधारी हैं। इस ड्रामा में ये बेहद का बड़ा नाटक है, उसमें नंबरवार सब एक्टर्स हैं। हम समझ सकते हैं इसमें कौन कौन मुख्य एक्टर्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड कौन कौन है। तुम बच्चे बाप द्वारा ड्रामा के आदि मध्य अंत को भी जान गए हो। रचयिता द्वारा रचना की नॉलेज मिलती है। रचयिता ही आकर अपना और रचना का राज समझाते हैं। ये उनका रथ है जिसमें प्रवेश करके आए हैं। कहेंगे तब तो दो आत्माएं हैं, एक ही रथ में दो आत्माएं बैठी है ना। ये भी कॉमन बात है, पितृ खिलाते हैं तब भी तो आत्मा आती है ना। आगे बहुत आते थे, उनसे पूछते थे। अभी तो तमो प्रधान हो गए हैं, कोई कोई अब भी बतलाते हैं। हम आगे जन्म में फलाना था, फ्यूचर का कोई नहीं बताते, पिछाड़ी का सुनाते हैं। सब पर कोई विश्वास नहीं भी करते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे अब तुमको शांत में रहना है। तुम जितना जितना ज्ञान योग में मजबूत होंगे तो फिर पक्के सॉलिड हो जाएंगे, एकदम स्ट्रांग। अभी तो बहुत बच्चे भोले हैं। भारतवासी देवी देवता कितने सॉलिड थे, धन से भी भरपूर थे, अभी तो खाली हैं। वो साल्वेंट, तुम इंसॉल्वेंट। तुम खुद भी जानते हो भारत क्या था अब क्या है। भूख मरना ही पड़ेगा, अनाज पानी आदि कुछ नहीं मिलेगा। कहाँ बाढ़ होती रहेगी तो कहाँ पानी की बूंद भी नहीं मिलेगी। इस समय दुख के बादल हैं, सतयुग में सुख के बादल हैं। इस खेल को तुम बच्चों ने ही समझा है और किसी को भी पता नहीं है। बैच पर भी समझाना बहुत अच्छा है। फिर बाबा ने कहा वो लौकिक हद का बाप और ये पारलौकिक बेहद का बाप। ये बाप एक ही बार संगम पर बेहद का वर्षा देते हैं, ये नई दुनिया बन जाती है। ये है आयरन एज, फिर गोल्डन एज ज़रूर बननी है। अभी तुम संगम पर हो, दिल साफ तो मुराद हासिल। रोज अपने से पूछो कोई खराब काम तो नहीं किया, इसके लिए अंदर विकारी ख्यालात तो नहीं आए, अपनी मस्ती में रहे या झरमुई झगमुई में टाइम गंवाया। ऐसा अपने आप को चेक करना है। बाप का फरमान है माम एकम याद करो, अगर याद नहीं करते तो ना फरमान बरदार हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, ज्ञान योग की मस्ती में रहना है, दिल साफ रखनी है, झरमुई झगमुई जिसको व्यर्थ चिंतन बोलते हैं में अपना समय नहीं गंवाना है। दूसरी बात, हम आत्मा भाई भाई हैं,
अब वापस घर जाना है, ये अभ्यास पक्का करना है। विदेही बन स्वधर्म में स्थित हो, बाप को याद करना है। वरदान में बाबा ने कहा, स्व स्वरूप और बाप के सत्य स्वरूप को पहचान, सत्यता की शक्ति धारण करने वाले दिव्यता संपन्न भव। स्वस्वरूप और बाप के सत्य स्वरूप को पहचान, सत्यता की शक्ति धारण करने वाले दिव्यता संपन्न भव। जो बच्चे अपने स्वस्वरूप को व बाप के सत्य परिचय को यथार्थ जान लेते हैं और उसी स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, तो उसमें सत्यता की शक्ति आ जाती है। उनके हर संकल्प सदा सत्यता व दिव्यता संपन्न होते हैं। संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति होती है। सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती है। अगर सत्यता की शक्ति है तो खुशी में नाचते रहेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, स्काश देने की सेवा करो तो समस्याएं सहज ही भाग जाएंगी। स्काश देने की सेवा करो तो समस्याएं सहज ही भाग जाएंगी। जहाँ स्काश है, शक्ति है बाबा की, वहाँ समस्या नहीं टिक सकती है ना। ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, विदेही बन बाप को याद करो, स्वधर्म में टिको तो ताकत मिलेगी, खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी, बैटरी फुल होती जाएगी। ये थे बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलते हैं बाबा की